तो हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। काफी बच्चों का कमेंट था कि सर फाइनली कट ऑफ का वीडियो कब बनाएंगे। तो फाइनली वी आर हियर टू सी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। व्हाट कैन द कट ऑफ फॉर यूजीसी नेट जून 2025। बिफोर कट ऑफ मैं आपको बता दूं, कट ऑफ के लिए काफी सारी चीजें मैंने एक्यूमुलेट की हैं, वेदर इट्स वोटिंग ऑफ लक्ष्य बैच 1 and 2 on WhatsApp और यूट्यूब कमेंट्स और लेवल ऑफ पेपर एंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। नलसार हैदराबाद में जो पीएचडी की वैकेंसी थी, 12 के अराउंड सीट थी वहां पे लॉ के लिए। उसकी 12 जुलाई लास्ट डेट है, जो कि मेरे वीडियो में था, आप उसको देख सकते हो। वहां पे अप्लाई कर दो, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू आर गेटिंग इनटू एकेडमिक्स आपको पीएचडी तो करनी है। नेट होगा तभी भी करनी है, जेआरएफ होगा तभी भी करनी है, ओनली पीएचडी होगा तभी भी करनी है। और उसके अलावा काफी कई बच्चों का पर्सनल मैसेज ये भी था कि सर एनएफएससी क्या होती है, एनएफएसटी क्या होती है, एनएफओबीसी क्या होती है, ये स्कॉलरशिप्स कैसे मिलती हैं, जेआरएफ में कितना अमाउंट मिलता है। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स को टाइप कर दो। अगर रीजनेबल ऑडियंस लगी तो मैं आपको उस चीज की वीडियो बना के बता दूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ कट ऑफ कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या रहेगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अपन उस टाइम पे जो आपका पेपर हुआ था तब क्या था। जस्ट राइट आफ्टर योर पेपर इफ यू विल सी, मैंने जो मेरे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें मैंने वोटिंग कराई थी। और मैक्सिमम लोगों का बोलना ये था कि सर पेपर वास्तव में टफ था, इट वाज टफ। हार्डली देयर वाज एनीवन हु सेड दैट सर पेपर इजी था। पेपर इजी नहीं था, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन थे। चाहे वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे मूवीज के क्वेश्चन हो, चाहे केस लॉज की हायरार्की हो, है ना। और इससे ये भी पता चल रहा है कि यस, अब नेट का पेपर पैटर्न बदल चुका है। पहले की तरह नहीं है कि इफ यू आर ए जुडिशियरी एस्पिरेंट तो आप जाके बैठ के आओगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा। नाउ इट्स नॉट एनी मोर लाइक दैट। ठीक है। ये मेरे टाइम पे अभी जो रिसेंटली आपकी पोलिंग कराई थी वो थी। 54 बच्चों को बोलना था पेपर हार्ड था, 24 को बोलना था मॉडरेट था। दिस वॉज रिगार्डिंग पेपर 2। अगर अपन पेपर 1 की बात करें तो भी उसका यही बोलना था कि ठीक है सर मॉडरेट से हार्ड था। पेपर 2 तो ये था लक्ष्य 1 का। अगर लक्ष्य 2 की वोटिंग दिखाऊं तो वहां पे भी 29 बच्चों का बोलना ये था कि नहीं सर पेपर वास्तव में हार्ड था। और 4 बच्चों का बोलना ये था कि पेपर मॉडरेट था। ये तो हो गई पेपर के लेवल की बात, नॉट ओनली एज पर माई परसेप्शन बट व्हाट एक्चुअली स्टूडेंट्स हैव सेड। दिस इज डेटा ऑफ अराउंड 100 स्टूडेंट्स। इसके अलावा यूट्यूब पे अराउंड 100 कमेंट अलग अलग वीडियोस पे, उन पे भी यही। फिर मैं अगर बात करूं स्कोर की, देखो पेपर 1 के भी लेवल में हार्ड ही बोला था, मैक्सिमम में इजी तो पेपर किसी वे से नहीं था। ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट द स्कोर। साथ में ये भी बता दूं आपको कि ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस के नीचे एंड में कमेंट में वहाँ लिंक होती है, उससे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो, जहाँ मैं सारी चीजें इंफॉर्मेशन पीएचडी की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, नोट्स देता हूँ, फ्री फ्री प्ले लिस्ट की। so you can all get add into those WhatsApp। अगर अपन रिस्पॉन्स शीट के बाद में स्कोर की बात करें बच्चों की, तो ये देखो, अगर अपन जून का अटेम्प्ट देखें, और सॉरी आई मीन दिसंबर का अटेम्प्ट देखें, दिसंबर 2025 2024 का, तो बहुत सारे बच्चों के वास्तव में उस टाइम 210 से ऊपर थे, 206 से ऊपर थे बहुत सारे बच्चों के, 200। पर इस बार आप देखोगे कि बहुत कम बच्चे हैं जिनका इवन 181 से लेके 190 को स्कोर है। और 200 से ऊपर तो हार्डली किसी का है। यूट्यूब पे भी आप मेरे कमेंट जाके देख लो शॉर्ट्स पे, वहां पे आपको 200 से ऊपर का कमेंट हार्डली किसी का मिलेगा, हार्डली किसी का। पिछले बार ऐसा नहीं। विच शोज दैट पेपर वॉज रियली टफ। ये वाला वो पॉपुलेशन है टू बी ऑनेस्ट जिसका नेट क्लियर हो रहा है। और अनलेस अगर आप कैटेगरी में नहीं हो तो दिस इज द क्राउड वेयर यू विल क्लियर द नेट। एक वोटिंग में आपको और दिखा देता हूँ लक्ष्य 2 ग्रुप की, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। सी, ये देखो 201 से 2220, वही मैंने बोला, 2-3 बच्चे हैं। बाकी 181 से 190, 191 से 200। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ, या एग्जैक्टली आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। बहुत तरीके से मैंने चीज बनाई है विदाउट मेकिंग इट फैंसी, जो रियल में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। लेट्स सी इट। देखो ये पहले की कट ऑफ आपकी, ठीक है। इफ यू कैन सी दिस स्क्रीन, ये आपकी पहले की कट ऑफ। मैंने 2 ईयर को कंपेयर किया है, दिसंबर 2024 और जून 2024। ठीक है।
दिसंबर 2024 में आप कट ऑफ सडनली काफी ऊपर चली गई थी। इट वाज, अगर आप पीएचडी की, अपन नेट और जेआरएफ की मेन बात करते हैं, पीएचडी को साइड में करके, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो नेट में अगर अपन यूआर की कट ऑफ देखें दिसंबर में, तो वो थी 194, जबकि जून 2024 में थी आपकी 188 यूआर के लिए। और जेआरएफ की जो कट ऑफ थी वो थी 218 यूआर के लिए, और 216 थी जून 2024। ये आपके पिछले 2 साइकिल का डेटा है। ओबीसी की अगर अपन देखें तो नेट की कट ऑफ रही थी 178, जबकि जून 2024 में थी आपकी कट ऑफ 174। जेआरएफ की बात करें तो 202 थी ओबीसी की कट ऑफ, और 204 थी जून 2024 में। अब साथ में ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि जेआरएफ में काफी अंदर की टेक्निकलिटीज भी हैं जो आपको भी पता नहीं जेआरएफ होने में। बिकॉज कई बार सडनली जेआरएफ का टॉप काफी ऊपर चला जाता है, कभी थोड़ा मॉडरेट भी आ जाता है ना। एस सी एस टी की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मोर एंड लेस ऑलमोस्ट सेम रहती है। इफ यू विल सी जेआरएफ का तो 202 208, और इधर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस की 180, ओबीसी की 178। ठीक है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट सेम रहता है, और नीचे है एससी और एसटी का कट ऑफ। ये हो गया आपके पिछले 2 साइकिल का। अब मैं पेपर के लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एकदम सटीक कट ऑफ बता देता हूँ कि इसके पास अगर आपके नंबर हैं तो आप इनको, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि रफली फाइव से कम पिछले बार की जो कट ऑफ थी नेट की, उससे कम से कम 4 से 6 मार्क्स कम रहेंगे, मोटा मोटा। एक अगर सेफ एंड पे अपन बोले तो 4 या 6 मार्क्स कम से कम पिछले बार की कट ऑफ से कम जाएगी इस बार की कट ऑफ, ये पक्की बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। ये आपके जून 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गई। यूआर में मैं बता रहा हूं, देखो इसको प्लस कम ही मानना। एक्चुअली चांस तो ये है कि ये लगभग लगभग मॉडरेट यूआर में, जैसे अगर आप देखोगे नेट कट ऑफ, तो 184 प्लस माइनस 6, मतलब 184 प्लस 6 मैक्सिमम, विच इज 190। मैंने बोला ना कम से कम 4 मार्क्स डाउन रहेगी, उससे डाउन, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो मैक्सिमम 190 जा सकती है। बाकी मेरा पर्सनल हिसाब ये है कि आपकी कट ऑफ 186 से 188 इसके आसपास आपकी यूआर की कट ऑफ रहेगी नेट। अगर अपन जेआरएफ की बात करें यूआर में, तो मैक्सिमम 214 आपकी कट ऑफ हो सकती है यूआर में जेआरएफ की मैक्सिमम। बाकी पर्सनली मेरे हिसाब से अगर सही तरीका सटीक बताऊं तो आपकी मैक्सिमम 210 के आसपास कट ऑफ रहेगी। 210 से लेकर 212, 212 के आसपास इस बार आपकी जेआरएफ कट ऑफ रहेगी यूआर की। फिर ओबीसी की अगर अपन बात करें तो 170 प्लस माइनस 6 नेट की कट ऑफ रहेगी, और 194 प्लस माइनस 6, मतलब मैक्सिमम अगर जेआरएफ की अपन बात करें तो आपका 202 मैक्सिमम स्कोर सकता है ओबीसी। बाकी फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर पर्सनली बोलूं तो ओबीसी की कट ऑफ किसी सूरत में 174 से ऊपर नहीं जाएगी कभी। 174 से ऊपर नहीं जाएगी, कट ऑफ रहेगी 168 या 170, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 174 जाएगी। प्लस 6 भी नहीं जाएगी, मैं बता रहा हूँ 174 जाएगी। और ओबीसी की जो कट ऑफ है जेआरएफ के लिए वो जाएगी 198 के आसपास। ये अगर इस डेटा को और भी मैं करूं कंक्रीट फॉर्म में, तो 198 या 10 से ज्यादा ओबीसी की जेआरएफ कट ऑफ जाएगी 198 के आसपास, से ऊपर नहीं है। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस का वही है 170 प्लस माइनस 6 आपकी नेट की कट ऑफ, और 198 प्लस माइनस 6 आपकी ईडब्ल्यूएस की। एससी में काफी बच्चे एससी में जो है आपकी एससी वालों को कई कमेंट्स भी थे काफी, तो आप देख लेना। रियल में मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैंने यहाँ 158 प्लस माइनस 6 लिखा है, पर रियल में आपकी कट ऑफ जो है नेट की कट ऑफ एससी कैटेगरी में 162 से ऊपर कहीं नहीं जाएगी। 160 के आसपास आपकी एससी कैटेगरी कट ऑफ जाएगी नेट की। ये तो मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता दिया, बाकी रियल में 160 से ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ एससी की। और जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो आपकी 184, 184 के आसपास एससी की कट ऑफ है जेआरएफ, और एसटी की भी लगभग जो आपसे नीचे डेटा दे। अच्छा, अब इसमें जेआरएफ का मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि आजकल यूजीसी 0.7% को क्वालिफाई कर, 1% को जेआरएफ करवाती ही नहीं। तो वो चीज यूजीसी के ऊपर डिपेंड है। कई मतलब देयर वाज अ टाइम बैक इन 2023 तो वास्तव में 1% लोग जेआरएफ करते थे। अब अगर मैंने पहले भी कई वीडियो में देखा, जेआरएफ का आप अगर परसेंटेज निकालोगे ना,
तो आपको पता लगेगा कि 0.6% किसी किसी सब्जेक्ट में, किसी किसी सब्जेक्ट में 0.7%, इतनों का ही जेआरएफ होता है। तो वो कट ऑफ थोड़ी सी उस परसेंटेज में भी डिपेंड करेगी कि वो कितना परसेंटेज देते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग कट ऑफ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। अगर आपको ये जानना है सर जेआरएफ में कितने पैसे मिलते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसके अलावा जिसका जेआरएफ नहीं हो रहा है पर वो अगर एससी कैटेगरी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, उनको एनएफएससी, एनएफएसटी और एनएफओबीसी ये तीनों चीजें मिलती हैं और एग्जैक्ट जेआरएफ जितने अमाउंट मिलता है उसमें। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पीएचडी का कोई डाउट हो, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के डेमो लेक्चर का डाउट हो, आपका कोई इंटरव्यू उससे हेल्प चाहिए तो यू कैन टाइप। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही वीडियो और चाहते